जो मेरे बाल थे जब मैं ऐसे करता था तो बाल 4-5 बाल इकट्ठे झड़ने लगते थे, पर अभी 2-3 बार आपको बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप भी अपनी आंखों के लिए थोड़ा सा भी ध्यान रखना चाहते हैं तो जो चीजें मैं फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक असिस्टेंट लोको पायलट हूं और हमारे लिए सिग्नल 2 किलोमीटर से देखना बहुत ही जरूरी होता है ताकि रेल का संचालन एक सुचारू रूप से और बिल्कुल सुरक्षित रूप से हो सके। पर ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए नहीं जो एएलपी के लिए एस्पिरेंट्स हैं या एएलपी में ड्यूटी कर रहे हैं, ये उन सब के लिए है जो अपनी आंखों को बिल्कुल सही रखना चाहते हैं। और जिन बच्चों को ये भी दिक्कत है कि उनका पेट सही तरीके से साफ नहीं होता है, तो वो भी इसको देखिएगा। जो मैं डेली रूटीन फॉलो करता हूँ उसको आप देखिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा और मुझे आप 1 से 1.5 महीने में इस चीज का रिजल्ट देके बताइएगा कि हमारे साथ में जो दिक्कतें थी वो ठीक हुई या नहीं हुई। आपको किसी प्रकार की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो। सबसे पहले बता दूं कि ये जो जहर मैं पी रहा हूँ, ये वैसे जहर मैं इसको बोलता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा रहता है, पर वाकई में ये जहर उन चीजों के लिए है जो बीमारियां हैं। ये अभी आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर के अंदर है और इसके लिए मैंने एक पोस्ट डाली थी। बच्चों ने कहा कि सर हमें एक वीडियो के थ्रू इसके बारे में बताइए, तो ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। मैं सुबह सुबह उठते ही गर्म पानी पीने के बाद में इसका सेवन करता हूँ फ्रेश होने के बाद। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले इसके अंदर हम डालते हैं पालक, जो ल्यूटिन और जियाजेंथिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा विजन बिल्कुल शार्प होता है। ये जो पालक है इसको आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसमें और क्या मिला हुआ है, इसमें एक चीज और है जो हमारी आंखों के लिए जरूरत रहती है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी का मतलब आंवला। महाराष्ट्र में आंवला लगभग 12 महीने अवेलेबल है, कई जगह पे ऐसा अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर आप ऑरेंज वगैरह या जो भी सिट्रिक फ्रूट्स है उनको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आंवला अवेलेबल है, तो हम आंवले का सेवन मोस्टली करते हैं। जब भी मैं घर पे रहता हूँ 2 या 3 दिन में जब भी घर पे हम आते हैं तो यही सेवन किया जाता है जूस बनाकर। इसके अंदर पालक हो गई, आंवला हो गया जो विटामिन सी से युक्त है, और हल्दी, जो कच्ची हल्दी है वो भी बेस्ट रहती है। तो इन 3 चीजों का सेवन हम करते हैं। 15-15 दिन में मैं इनको बदल देता हूँ। 15 दिन में मैं फिर दोबारा से बीट रूट इसके अंदर मिक्स करता हूँ, फिर इसका कलर हो जाता है लाल। तो उसको भी आपको इस्तेमाल करना है, जो आपके लिए सेहतमंद बहुत रहेगा। अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं तो आपका पेट साफ होने का जो रीजन रहता है कि पेट बराबर साफ नहीं होता है, वो बिल्कुल आराम से साफ होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, 2-3 बार आपको बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा। वहीं ये जो आंवला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक समय ऐसा आया था दोस्तों कि जो मेरे बाल थे जब मैं ऐसे करता था तो बाल 4-5 बाल इकट्ठे झड़ने लगते थे, पर अभी देखिए कोई एक भी बाल नहीं टूटता है। उसका रीजन क्या है, जितने झड़ने थे वो झड़ चुके हैं। अब इन्होंने हमारे जो बाल हैं उनकी ग्रोथ को भी इंक्रीज कर दिया है और जो हेयर फॉल की जो दिक्कत आ रही थी वो भी रोक दी है। आपके बाल अगर सफेद भी रहते हैं तो उसको भी ये कम करता है। मेरे बहुत सारे बाल सफेद हो गए थे, बहुत ज्यादा मात्रा में सफेद हो गए थे, पर अब उसको भी स्टॉप कर दिया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले पेट साफ करता है, आपकी स्किन को वैसा ही मेंटेन रखता है। आप इसको फॉलो करके देखेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर एक चमक रहा करेगी हमेशा के लिए। आपके बालों के प्रति आपका पेट साफ आपकी आंखों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विटामिन ए का भी सेवन आपको करना चाहिए। विटामिन ए से जो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस की जो दिक्कत आती है वो नहीं आएगी। आपको उसके लिए जो शकरकंदी बोलते हैं, जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं। और आप जो गाजर है जिसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए मिलता है, उसको भी आप यूज कीजिएगा। वहीं खान पान के अंदर मैं आपको बता दूं कि आपको विटामिन ए जिन चीजों के अंदर आता है उसका भी सेवन करना बहुत जरूरी है। जो आपको मिलते हैं बादाम के अंदर, सनफ्लावर के अंदर, अभी जो मैं नाश्ता करने वाला हूं उनके अंदर यही चीजों का सेवन किया जाएगा। जैसे कि बादाम हो गए, सनफ्लावर्स हो गए, दालें हो गई, ओट्स हो गया, इन सब के साथ में मिला के इनका मिश्रण करके बनाना के साथ में ये मेरा घर पे रहने पर पहला ब्रेकफास्ट रहता है। वहीं 5वीं चीज जो आपको अपनी आंखों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। उसका इस्तेमाल करना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप फिश का, मछली का सेवन कीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है आंखों के लिए और दिमाग के लिए और बच्चों के लिए तो खासकर। वहीं अगर आप नॉनवेज को प्रेफर नहीं करते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो अखरोट, नट्स और फ्लैक्सीड्स इनको ले लीजिए और इनको अपने ब्रेकफास्ट के अंदर आप डेली यूज कीजिए। और हाँ दोस्तों, एक बात बताना मैं भूल गया हूँ, ये जो जूस मैं पीता हूँ इसको मैं छानता नहीं हूँ। इसके अंदर जो फाइबर रहता है, अगर छानने से वो सारा फाइबर निकल जाएगा तो वो जो आपकी पेट की जो दिक्कत है, जो आपका पेट साफ नहीं होता है, उसको साफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फाइबरस चीजें होती हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे पेट को साफ करती हैं। तो मैं इसको ऐसे ही घोल कर चम्मच से और फिर पी लेता हूँ। और जब खट्टा लगता है बहुत ज्यादा तो आप उसके साथ में गर्म पानी का सेवन कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टिंग में बहुत खट्टा लगता है, स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि भाई क्या ही पी लिया, पर ये धीरे धीरे जब आप हैबिचुअल होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी।
आप ये चीज फॉलो कीजिए। और बहुत सारे बच्चे जो मेरे एस्पिरेंट्स हैं एएलपी के, वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं लंबे समय से। और आप 1 से 1.5 महीने बाद मुझे बताइएगा कि आपके कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ इस चीज के बारे में, क्योंकि मुझे ये रिजल्ट बहुत पहले से पता है। जब मैं रिफ्रेशर की ट्रेनिंग में गया था, वहां पे एक मुंबई वाला लड़का भी था। अगर वो भाई वीडियो देख रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। उसके पेट साफ होने की दिक्कत थी और मैं उस समय पे ये जूस नहीं बनवा पाता था, तो मैं जो बाबा रामदेव का जो आंवला का जूस आता है उसको साथ में लेके गया था, उसका सेवन करता था। तो वो मेरा रूममेट था, तो उसने पूछा था कि भाई तू ये क्या पीता है, तो मैंने उसको बताया, तो उसने भी वो घर जाके वो चीजें फॉलो की। 3-4 महीने बाद जब हम पूना रनिंग रूम में मिले, तो उसने भाई इतना खुश हुआ कि रवि भाई तूने जो सजेशन दिया था वो मैंने फॉलो किया, और मेरा वेट भी अच्छा खासा अब ग्रोथ कर रहा है और पेट बहुत अच्छे से साफ हो रहा है। तो ये चीजें आप फॉलो कीजिए, कुछ ही रुपए के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको कुछ और दवाइयां खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो ठीक लगे तो एक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त के साथ में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम।